आज का वीडियो है एक हरियाणा की 19 साल की लड़की के बारे में, जिसकी बॉडी ऐसी हालत में पाया गया था जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। हरियाणा की लड़की कुछ दिनों से गायब हो गई थी और जब उसकी बॉडी मिली थी तो उसके शरीर से सिर अलग हो गई थी और ना ही उसके चेहरे पे मांस थी। और जब पुलिस को उसकी शव मिला तो पुलिस वालों ने कहा यह मर्डर किया गया है। 19 साल की निशा सिंघानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के रहने वाली थी। सिंघानी स्कूल में 19 साल के निशा टीचर की जॉब करती थी और उसकी फैमिली मिडिल क्लास से आती थी और अपने घर के मदद करने के लिए ओ टीचर की जॉब करती थी। तो उसकी सपना था कि नर्स बनने का और लोगों की मदद करना चाहती थी और निशा 12 पास थी। यही रीजन था कि प्ले स्कूल फ्री होने के बाद से चलकर 11 अगस्त 2025 को नर्सिंग कॉलेज गई थी। बीएससी में एडमिशन लेनी चाहती थी, इसलिए दिन के 2 बजे करीब कॉलेज गई थी पूछताछ के लिए। उसे क्या पता था कि जो सपना था और फ्यूचर था, सब कुछ पल में खत्म हो जाएगा। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया, फोन बंद था उसका। ठीक है जी। तभी 11 अगस्त को शाम 6 बजे मनीषा के मोबाइल से उसके पिता के पास एक फोन आया था, क्योंकि मोनिशा घर नहीं लौटी थी। फिर जितना बार फोन लगाने पर बंद आ रहा था, फिर उसके घर वालों के मन में डर का माहौल बन गया था, क्योंकि कि मोनिशा ऐसी लड़की नहीं थी कि बिना बताए घर से बाहर जाए। फिर मोनिशा के पिता ने पुलिस के पास गए और पुलिस वालों को बताया। मिशिग एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया। यह कह दिया कि मनीषा कहीं गई होगी, 1-2 दिन में चली आएगी। घर से गए हुए ज्यादा देर नहीं हुआ। पुलिस वालों पर प्रेशर डालने के बाद पुलिस वालों ने आखिर रिपोर्ट दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने जांच किया तो सीसीटीवी कैमरा के फोटो से पता चला कि मनीषा को जहां जाना था वहां गई थी, जहां उसे एडमिशन लेना था। जब पुलिस उसे कॉलेज में गई, नशे में चूर 3 लोग मिले थे। जब पुलिस वालों ने तीनों से पूछताछ की, तीनों ने बताया कि ना तो यहाँ पर कोई लड़की आई थी और न ही मनीषा, और उन्होंने क्लेम किया कि 1 बजे ही कॉलेज बंद हो गया था। 13 अगस्त को सिंघानिया गांव के एक किसान को एक डेड बॉडी दिखाई दिया। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। बॉडी को देखने के बाद जो आइडेंटिफाई की गई, वह मनीषा की बड़ी है। देखने के लिए पूरे गांव वाले जमा हो गए थे। उनका कहना था कि बहुत बेरहम से गला काट के मर्डर किया गया है। फिर मनीषा के घर वालों ने साफ मना कर दिया बॉडी को घर ले जाने के लिए और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। उन्होंने एक शर्त रखा कि जब तक मनीषा के मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और नहीं बॉडी ले जाएंगे। पुलिस वालों का कहना था कि मनीषा का मर्डर नहीं, बल्कि की खुदकुशी की है। पुलिस वालों का कहना है जंगली जानवर में उसके फेस पर हमला किया, इसीलिए गायब हो गए हैं। फेस से जो मनीषा की बॉडी देखा था, उसका कहना था कि वहां पर कोई नोटिस नहीं था। इस चीज को नहीं मनीषा के घर वालों ने एक्सेप्ट किया और नए गांव वालों, यहां तक कि लोकल वालों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। जिस कॉलेज में मनीषा एडमिशन के लिए गई थी, उसके सीसीटीवी कैमरा के लिए उसके पेरेंट्स गए थे। तो उस वीडियो को देखने के बाद उनको लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उनका छेड़छाड़ किया गया। इस दौरान इस केस में फिलहाल 5 पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं और कैश अभी भी चल रही है। हरियाणा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल इस केस को होल्ड पर रखा गया है।